students. Today I will tell you about the depreciation. Depreciation क्या है? What is the depreciation? कि जब लोग अपने यहाँ किसी एसेट्स का यूज़ करते हैं अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, अपने इंटरप्राइजेज में, तो उस एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक नई एसेट्स की ज़रूरत होती है। अब बिजनेस में हर समय तो पैसा होता नहीं है कि जैसी एसेट्स आपकी ख़राब हो गई या ख़त्म हो गई आप तुरंत जाके उस एसेट्स को परचेज कर लें। तो आप क्या करते हैं कि इस काम के लिए आप एक प्रोविज़न बनाते हैं, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। सपोज दैट आपके पास एक पेन है, उस पेन के अंदर जो रिफ़िल है वो रिफ़िल जो आपकी है वो उस पेन की मशीनरी है। ऐसी आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो मशीन लगी है वो आपकी वर्किंग में है। तो ऐसी पेन में जो रिफ़िल पड़ी है वो सपोज दैट मान लीजिए कि आपकी मशीनरी है और आप उस रिफ़िल से 10 पेज लिख सकते हैं और आप एक रिफ़िल 1 रुपये की आती है और आप उस रिफ़िल से 10 पेज लिख सकते हैं और आपका एक पेज की सेल जो आप करते हैं कॉपी लिखने के बाद वो 1 रुपये की हो जाती है। यानी कि आप रोज़ 1 रुपये का एक पेज बेच देते हैं लिख के। तो क्या किया आपने कि आपको मालूम है कि 10 पेज लिखने के बाद मेरी रिफ़िल ये ख़त्म हो जाएगी। आपने आज 1 रुपये का एक पेज बेचा, उसमें से 10 पैसे निकाल कर आपने अलग रख दिया कि ये मेरे नई रिफ़िल को परचेज़ करने के लिए है। और आपने 10 दिन तक 10 पेज लिखे, तो रोज़ आपने 10 पैसे बचाए, तो आपके पास 10वें दिन जब आपकी रिफ़िल वो ख़त्म होने वाली थी, आपके पास 1 रुपये इकट्ठा हो गया और आप गए तुरंत आपने एक नई मशीन परचेज़ की, नई रिफ़िल परचेज़ की, आपने पेन में डाली और आपका मशीन चलने लगी, फैक्ट्री चलने लगी। तो डेप्रिसिएशन क्या है? आपने देखा कि आपने रोज़ 1 रुपये जो कमाया था उसमें से 10 पैसे आपने इस रिफ़िल के नाम में डाल दिए थे कि भाई ये 10 पैसे मेरे इस रिफ़िल के नाम में हैं, जब ये रिफ़िल ख़त्म होगी तब मैं इस पैसे से नई रिफ़िल ले आऊँगा। तो ये प्रोविज़न जो कहलाया वही आपका कहलाता है डेप्रिसिएशन। हर एक व्यक्ति, हर एक इंटरप्राइजेज, हर एक ओनर अपने यहाँ इसी तरह नई एसेट्स को परचेज करने के लिए जो प्रोविज़न बनाता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये प्रोविज़न क्या था? डेप्रिसिएशन था। अगर आप इस तरह का प्रोविज़न डेप्रिसिएशन नहीं बनाते तो आज लास्ट डे जब आपकी मशीन यानी आपकी रिफ़िल ख़त्म होती तो आपको पूरा 1 रुपये जो आपने उस दिन अर्निंग करी है पूरा पैसा अपना नई रिफ़िल को परचेज करने में लगाना पड़ता, जिससे बिजनेस में लॉस हो सकता था। तो आपने क्या करा कि आपने जो 10 पैसे रोज़ इकट्ठे करे, इस 10 पैसे के इकट्ठे करने को हम बिजनेस में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं कि असेट्स को परचेज करने के लिए शुरू से किया गया एक इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट। ये हर एक असेट्स का अलग अलग होता है, हर एक असेट्स के रूल अलग अलग होते हैं और एक व्यापारी अपने यहाँ जो भी डेप्रिसिएशन लगाता है तो इसको लगाने के निम्नलिखित 2 नियम उसमें अप्लाई करता है जो आपके कोर्स में है। वैसे इसके कई नियम हैं बट आपके अकॉर्डिंग इसमें मैं आपको समझाऊंगा। जो 3 नियम इसमें दे रखे हैं, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर 2 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और नंबर 3 असेट्स प्रपोजल मेथड। तो मैं आज आपको समझा रहा हूँ पहला वाला स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम यहाँ पे फिक्स बेस मेथड भी कहते हैं। फिक्स बेस मेथड क्लियर? इस फिक्स बेस मेथड में आपके 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के। नंबर ए कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, कि आपकी डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी हुई है। जब डेप्रिसिएशन रेट नहीं दे रखी होती है तो आपको फार्मूला लगता है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट्स। ये आपकी तब की वैल्यू है जब आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका दे रखा है तो आपका फार्मूला दूसरा लगेगा, बी पॉइंट
when rate of depreciation is given, तो आपका फॉर्मूला लगेगा पे कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनटू परसेंटेज अपॉन 100। ये आपका डेप्रिसिएशन का रेट होगा आपका। अगर आपका डेप्रिसिएशन रेट दे रखा है तब ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट नहीं दे रखा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये दो फार्मूले आपके हैं पहले मेथड में कि जब आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कहा जाए और ये कहा जाए कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय द फिक्स्ड बेस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। और आप देख लें